गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले लघु कथा के बारे में पढ़ा था और उसके अनेक बिंदुओं के बारे में पढ़ा था कि लघु कथा कैसे हम लिख सकते हैं, और मैंने उसमें उदाहरण भी दिया था लिखने के लिए। तो इसके बाद हम अब दूसरी कथा पढ़ेंगे, दूसरी लघु कथा पढ़ेंगे जो जिसका नाम है ईमानदारी का फल। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं ये दूसरी कथा। इसे भी आप ध्यान से पढ़ करके लिख लीजिएगा और अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर उतार लेंगे ताकि आपको याद करने में आराम हो। तो आइए देखते हैं ईमानदारी का फल। एक लकड़हारा था और वह रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था। वह लकड़ियों को तोड़कर और उनको बेचकर वह अपना घर चलाता था, अपना भरण पोषण करता था, जीवन यापन करता था उसी लकड़ियों को बेच करके। एक बार वह नदी के पास से लकड़ी तोड़ रहा था कि अचानक क्या होता है कि उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वह नदी के अंदर गिर जाती है। और वो क्या होता है कि जब नदी के अंदर उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है तो वह रोने लगता है। जब उसके रोने की आवाज़ सुनकर नदी के देवता जब उसके रोने की आवाज़ सुनते हैं तो उसके सामने प्रकट होते हैं और उसको एक सोने की कुल्हाड़ी दिखा करके पूछते हैं कि बच्चा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जो लकड़हारा था उसने वह कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर क्या होता है कि जो नदी के देवता थे उन्होंने फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाया और पूछा कि क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो लकड़हारा जो था वो उसने फिर दोबारा इनकार कर दिया और उसने लेने से मना कर दिया। अंत में जो नदी के देवता थे वो क्या करते हैं कि उसे उसकी अपनी कुल्हाड़ी दिखाकर पूछते हैं कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब जो लकड़हारा था वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर के प्रसन्न होकर के कहता है कि हाँ, यही हमारी कुल्हाड़ी है। तो नदी के जो देवता थे उसकी ईमानदारी से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कि वह व्यक्ति जो गरीब होते हुए भी कितनी मुश्किल से लकड़ी काट करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था, वह इतना ईमानदार हो सकता है, इससे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के जो नदी के देवता थे उन्होंने तीनों कुल्हाड़ी उसे दे दिया, यानी सोने की, चांदी की और उसकी अपनी कुल्हाड़ी उसे दे दिया। अब देखिए इससे क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदार इंसान जो होते हैं भले ही वो गरीब हों, लेकिन उससे क्या होता है, उनका व्यक्तित्व निखर जाता है और उनकी एक अलग पर्सनालिटी बनती है। जो सच्चा होता है, ईमानदार होता है, उसकी एक अलग इमेज होती है, उसकी पर्सनालिटी होती है। भले ही वो गरीब होता है, भले ही वो छोटा इंसान हो, लेकिन सच तो ये है कि उसका कद बहुत बढ़ जाता है और वो बहुत बड़ा इंसान हो जाता है। इसलिए ईमानदारी का फल जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है और कभी भी वो उसका फल मिटता नहीं है, वो अमिट हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स, हम सभी को यह हमेशा प्रण करना चाहिए कि चीज़ें छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए और सच्चाई का प्रतीक होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपके लघु कथा ईमानदारी का फल, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपको, तो सेंड करेंगे। ये सारी कथाएं आप लोग याद कर करके और अपने फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। थैंक यू।